सभी किसान भाइयों को एग्री फार्मिंग चैनल की तरफ से नमस्कार। तो किसान भाइयों, जब हम धान की रोपाई कर देते हैं उसके 10 से 15 दिनों के बाद रोगों के लक्षण हमारी फसल में दिखाई देने लगते हैं, जो आगे चलकर फसल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इन बीमारियों का बेहतर तरीके से इलाज करना बहुत ही आवश्यक होता है, जैसे कि रोगों की सही समय पर पहचान और दवाई लगाने का सही तरीका या सही समय पर दवाई का प्रयोग करना। फफूंद से लगने वाले रोग धान की फसल को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो आइए हम किसान भाई जानते हैं कि वह रोग कौन कौन से हैं और उनकी रोकथाम कैसे करें। तो पहले नंबर पर हम बात करना चाहेंगे धान का झुलसा रोग। धान में झुलसा रोग के लक्षण रोपाई के 15 दिनों से लेकर धान के पकने तक देखे जा सकते हैं। झुलसा रोग के लक्षण शुरुआती दिनों में पौधे की निचली पत्तियों पर हल्के बैंगनी रंग के छोटे छोटे धब्बे बनने लगते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर आँख के समान बीच में चौड़े व किनारों पर सक्रिय हो जाते हैं। इन धब्बों के बीच का भाग हल्के भूरे रंग का होता है। तने की गांठों पर भी इस रोग का प्रकोप होता है, जिससे वह काले रंग की हो जाती है। किसान भाइयों, रोगग्रस्त पौधे इस अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर प्रकोप से फसल को बचाने के लिए किसान भाइयों टेबुकोनाजोल 25.9% EC 250 ml पर एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर इस रोग का प्रकोप ज़्यादा है तो दवा को 10 से 12 दिनों के अंतर पर फिर से स्प्रे कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं जीवाणुजनित झुलसा, जिसे बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट भी कहते हैं। यह रोग धान की रोपाई के 20 से 25 दिनों के बाद दिखाई पड़ता है। इसमें सबसे पहले पत्तियों का ऊपरी किनारे वाला भाग हल्का पीला पड़ जाता है तथा बाद में मटमैले भूरे रंग का हो जाता है। इससे पौधे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे पिल्ले बहुत कम निकलते हैं। ऐसा बैक्टीरिया द्वारा छोड़े गए पदार्थ से होता है। किसान भाइयों, यह रोग बहुत तेज़ी से फैलता है। इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए 6 ग्राम स्टेप्टो प्लस 3 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WG प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं आप। तो तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं धान का भूरी चित्ती रोग। यह एक बीज जनित रोग है। इस रोग के कारण धान की पत्तियों पर गोलाकार धब्बे बन जाते हैं भूरे रंग के। यह एक फफूंद जनित रोग है। इस रोग के कारण पौधे की बढ़वाड़ कम हो जाती है, बढ़वाड़ बहुत ही रुक जाती है और दाने भी कम बनते हैं, जिससे पैदावार भी बहुत कम हो जाती है। इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर किसान भाइयों कार्बेंडाजिम 50% WP को 400 ग्राम पर एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके बाद बात करते हैं हम धान के खैरा रोग के बारे में। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनने लगते हैं, जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। किसान भाई, इसमें पौधा बौना रह जाता है, कल्लों का फुटाव बहुत कम होता है और धान में खैरा रोग जिंक की कमी के कारण आता है। इस रोग की रोकथाम के लिए आप अपने खेत में जिंक सल्फेट 33% 5 किलो प्रति एकड़ की दर से यूरिया में मिलाकर आप अपनी फसल को दे सकते हैं और इस रोग से आप निदान पा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम धान का शीत ब्लाइट रोग के बारे में। इस रोग का प्रकोप सबसे पहले धान के पौधे के तने पर होता है। तने पर हल्के सफ़ेद व भूरे रंग के धब्बे बनने लगते हैं। यह रोग सभी पत्तों को सुखा देती है किसान भाइयों, जिससे पौधा मरने लगता है। इस रोग के कारण इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए हेक्साकोनाजोल 5% EC को 250 ml पर एकड़ की दर से या प्रोपिकोनाजोल 25% EC को 200 ml पर एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर दें। इन दवाई से इस रोग की रोकथाम बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। इसके बाद किसान भाइयों हम बात करते हैं धान का हल्दी रोग, जिसे कंडुआ रोग के नाम से भी जाना जाता है। धान में कंडुआ रोग लगने का कारण मौसम में लगातार बदलाव होने के कारण होता है। धान की बाली में जब दाने भरने की स्थिति आती है, तभी इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा देखा गया है। दानों पर गहरे पीले रंग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। धान की बाली को हिलाने पर हल्दी जैसा पाउडर उड़ने लगता है और किसान भाइयों दानों में काले रंग का पाउडर भी पड़ जाता है। यह बहुत गंभीर रोग है और किसान भाइयों इसका प्रकोप होने पर इसका इलाज नामुमकिन है। इसीलिए अगर महसूस हो या आपको रोग लगने से पहले पता चले कि हमारे खेत में यह बीमारी लगने वाली है, तो आप इसकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP
300 ग्राम पर एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। यह बाली निकलने के बाद आप प्रोपिकोनाजोल 25% EC को 300 ml पर एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर दें। इन दोनों स्प्रे के प्रयोग से रोग की रोकथाम की जा सकती है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं नेक ब्लास्ट। किसान भाइयों, इसे गर्दन तोड़ रोग के नाम से भी जाना जाता है। रोग बाली निकलने के बाद इसका प्रकोप होता है। इस रोग का प्रकोप बाली निकलने के बाद होता है। यह रोग भी फफूंदजनित रोग है। इस रोग में बाली के निचले भाग पर काले रंग का धब्बा बनने लगता है, जिसके कारण बाली एक तरफ झुक जाती है और टूटकर गिर जाती है। इस रोग के कारण बाली में दानों में दूध नहीं बन पाता है, बाली के दानों में, जिससे दाना खाली रह जाता है, जिसके कारण किसान भाइयों हमारी फसल की उपज बहुत कम बैठती है और इससे हमें बहुत हानि होती है। तो किसान भाइयों, इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए ट्राइसाइक्लोज़ोल 75% WP को 160 ग्राम पर एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, सभी रोग धान की फसल के लिए बहुत ही हानिकारक रोग हैं। इनमें से किसी भी रोग के लगने से फसल पूरी तरीके से बर्बाद व बेकार हो सकती है। तो किसान भाइयों, आप अपनी फसल का ध्यान रखें। धन्यवाद, शुक्रिया। तो इसी के साथ हम नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।